राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को झटका। यूपी की 10 सीटों पर आज राज्यसभा के लिए मतदान हुए। 10 सीटों पर कुल 11 प्रत्याशी खड़े हैं, जिनमें सपा से 3 और भाजपा से 8 उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी ने कल अपने विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी की 8 विधायक अनुपस्थित रहे थे। अनुपस्थित रहे सदस्यों में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे, पल्लवी पटेल, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, राकेश पांडे, मुकेश वर्मा, महाराजी देवी, पूजा पाल पटेल, विनोद चतुर्वेदी, हकीम चंद विंद आदि शामिल थे। ऐसे में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का खतरा समाजवादी पार्टी के ऊपर मंडरा रहा है। शाम 5 बजे के बाद मतगणना होगी। इसके बाद उम्मीदवारों की जीत हार का फैसला किया जाएगा। वहीं सपा की 8 में से 10 विधायकों ने इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी की है। इस चुनाव में भाजपा के 7 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवारों की जीत पक्की है। लड़ाई सिर्फ एक सीट की है, जिसके लिए भाजपा और सपा में जोर आजमाइश चल रही है। भैया पल्ली है बीच में तो पल्लो समाजवादी पार्टी में हुई ऐसी खबर। अरे चुनाव में अरे कौन खींच रहा है? आराम से पीछे होके थोड़ा पहचान नहीं हो पाई। कैमरा पीछे करो भाई। अम्मा भैया इसका मोबाइल कैसे कर लेंगे? मोबाइल भी तो देखो इसका आ रहा है। तो पहचान में तो गड़बड़ी किसी से भी हो सकती है। क्या इससे कुछ सबक लेगी सर समाजवादी पार्टी? वो भी छोड़ के चले गए हैं, एनडीए के पाले में चले गए। दावा किया जा रहा है अभी और टूटेंगे, अभी और क्रॉस वोटिंग होगी। ऐसे दावा तो चलते रहते हैं, लेकिन जिन्हें जीतना हमारे पार्टी के उम्मीदवारों को वो जीत चुके, कोई खतरा नहीं। एक दो और चले जाए तब भी कोई आपका दावा तीनों प्रत्याशियों प्रत्याशी कैसे जीतेगा सर? 1 से 2 वोट। मोबाइल पीछे कर लो हल्का सा। क्या भोजन कल शाम का था? नहीं, विधायक वो मन से हमारी पार्टी के साथ नहीं, गलती से करा। समाजवादी सरकार के खिलाफ वोट डालने में साहस की जरूरत है। साहस की जरूरत है। नहीं दिया होगा वोट, अभी तक नहीं आई है, तो वो जाने, क्योंकि उनकी वे क्या बोला था अभी आपने? अंतरात्मा से। तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ। अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ। बात नहीं, जब जो भोज में नहीं आए, चर्चाएं आपके माध्यम से भी थी, चर्चाएं और तरह से भी थी। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। भाई रुको यार, आराम से। देखिए, जनता दल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मतदान करेगा, ये तो हम कर चुके हैं और पहले भी कर चुके हैं। और भाजपा के विजयी। समाजवादी पार्टी के कई विधायक टूट गए हैं। मनोज पांडे ने भी इस्तीफा दे दिया। क्या मानते हैं इसके पीछे, क्या वजह है? अब ये तो उनसे पूछिए, लेकिन हम इतना कहेंगे कि आज मंगलवार है, सब शुभ होगा। हनुमान जी महाराज का दिन है आज। 8वां विजयी होंगे। 8वां विजयी होंगे पूरा, आप बिल्कुल कंफर्म? पीछे ना जाइए। उनको जिताने का काम करेंगे और हम ही हमारे सभी अब अपने वोट डालने जा रहे हैं। थोड़ा कैमरा पीछे कर लो। निश्चित तौर पे एनडीए के 8 प्रत्याशी। सिंध हमारी कितनी हुई है? संख्या बड़ा खेल हुआ है, जिसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाले सरकार की नीतियों पर भरोसा है, वो सब हमारे साथ है। लेकिन आशीष जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि डर दिखा रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं। जब जमीन के नीचे कर लिए अपनी, जब पैर के नीचे कुछ बचता नहीं है, जमीन खिसक जाती है, तो आरोप के अलावा कुछ नहीं है। निश्चित तौर पे उन्हें ये प्रतीत हो रहा होगा, पीडीए का जो उन्होंने नारा दिया था, पीडीए का वास्तविक अंतरात्मा ही गायब हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बीजेपी दाव थाम नहीं रहे हैं। बीजेपी घबराई हुई है और खरीद फरोख्त करने की प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश में बहुत से प्रदेशों में प्रयास कर रही है, क्योंकि जनता भाजपा के खिलाफ है। भाजपा ये दिखाना चाहती है कि लोग हमारे साथ हैं,
इसलिए एमएलए का खरीद फरोख्त करने का प्रयास कर रही है, इसे कोई दो राय नहीं है। देखिए, पैसे में ताकत कुछ लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन सबके लिए नहीं हो सकती है। जो जनता है, आम जनता है, उसे पैसा कोई जरूरत नहीं है। बहुत लोग पता पड़ गया था, आया था, बहुत लोग पता गया था, लंबा पड़ गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग पैसा लेकर वोट देने का काम नहीं करेंगे भाजपा को। अगर पैसा लेंगे तो जनता के भी जाएंगे, जनता उनके सामने देंगे। अभी गए नहीं है, इस्तीफा दिया उन्होंने, अपने पद से इस्तीफा दिया है, सपा में है। उम्मीद नहीं है कि क्रॉस वोटिंग करेंगे। क्रॉस वोटिंग करेंगे, नेतृत्व का कोई करेगा तो उनके खिलाफ पड़ेगी। लोग एनडीए के जो प्रत्याशी हैं 8 उनको जिताने का काम करेंगे और हमारे सभी विधायक अब अपने वोट डालने जा रहे हैं और निश्चित तौर पे एनडीए के 8 प्रत्याशी जीत रहे हैं। बीमारी कितनी हुई है? बड़ा खेल हुआ है जिसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाले सरकार की नीतियों पर भरोसा है, वो सब हमारे साथ आ गए। अखिलेश जी कह रहे हैं कि डर दिखा रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं। जब जमीन के नीचे, जब पैर के नीचे कुछ बचता नहीं है, जमीन खिसक जाती है, तो आरोप के अलावा कुछ नहीं है। निश्चित तौर पे उन्हें ये प्रतीत हो रहा होगा, पीडीए का जो उन्होंने नारा दिया था, पीडीए का वास्तविक अंतरात्मा ही गायब हो गई। अभी तो और खेल होना बाकी, इंतजार करिए। विधानसभा की वोटिंग चल रही है, वोट डाल के आप आइए, किसको वोट दिया है आपने, किसको जिताया? मेरा नाम मंजुला सिंह माहौर है और मैं हाथरस से विधायक हूँ, आगरा की एक्स मेयर हूँ, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री हूँ, महिला मोर्चा की सह प्रभारी हूँ। आज हमने अपना वोट दिया है। आदरणीय उत्तर प्रदेश में 8 सीटें घोषित हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी 8 सीट जिताने की तैयारी कर चुकी है और कोई हम लोगों के आसपास नहीं ठहरेगा, हम लोग पूरी 8 सीटें जीत कर जाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि ये संगठन का विषय है और दामन थाम लिया ऐसा शब्द हम लोग नहीं अभी इस्तेमाल करेंगे। पार्टी की स्ट्रेटेजी है, कूटनीति है, रणनीति है। 8 राज्यसभा सांसद पार्टी को जिताकर भेजने और इसी दिशा में काम चल रहा है। सपा कह रही है कि भाजपा विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति है ही नहीं, ये तो गलत है। अफवाहें उड़ाई जा रही थी आपके बारे में, क्या बीजेपी ज्वाइन कर रही है? जरा दी आईडी नीचे कर लो। बीजेपी कैंडिडेट को वोट कर रही है, अब मेरी प्रतिबद्धता, मेरा वचन पीडीए है। मैं पीडीए हूँ, मेरे अलावा पीडीए कोई नहीं। मैंने शुरू से पीडीए की बात की और मेरा वोट भी आज पीडीए के लिए है। क्या रामजी लाल सुमन को आपने वोट कास्ट किया है? जी बिल्कुल। मैं एक खबरें आ रही थी कि अखिलेश जी से फोन पे कोई वार्तालाप हुई थी, उसमें कुछ हॉट टॉक भी हो गई थी, हक हुकूक के लिए आपने अपने हक की बात जब रखी। मैंने पीडीए की बात हमेशा की है, लड़ कभी की है, विनम्रता से भी की है, आगे भी करूंगी, आज भी कर रही हूँ। तो पीडीए छोड़ के नहीं जाएगी? पीडीए मेरा वजूद है और मैं पीडीए हूँ। तो क्या लोकसभा में भी आप प्रत्याशी के तौर पे आप या माता जी दिखाई पड़ सकती हैं? लोकसभा का निर्णय होना अभी बाकी है। आज वर्तमान में राज्यसभा की बात होनी चाहिए और पीडीए के लिए प्रतिबद्धता है और पीडीए के साथ खड़े। आज भारी संख्या में क्रॉस लोगों ने वोट क्रॉस किया है, इसको कैसे देखती हैं लोग आप? पीडीए वोट से जो लोग जीत के आए, ये उनकी भावना हो सकती है, उनकी प्रतिबद्धता कहीं और जा सकती है, लेकिन मैं ईमान की राजनीति करती हूँ और धोखा देना मेरे खून में नहीं। पीडीए के साथ हूँ, पीडीए के लिए हूँ, पीडीए मेरा वजूद है, पीडीए मेरी प्रतिबद्धता है। रामजी सुमन को वोट दिया जी। थैंक यू। समाजवादी पार्टी ने 3 प्रत्याशी खड़े किए थे। हम लोग पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं। आज हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक सीट पर जीत जाए, लेकिन आज भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। भाजपा ये चाहती है कि विपक्ष पूरा खत्म हो जाए और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीबीआई
ईडी, इनकम टैक्स, प्रशासन और गुंडों का इस्तेमाल किया है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। लोकतंत्र को भाजपा की सरकार समाप्त करने का प्रयास कर रही है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो है पूरे दिन और रात भर जो विधायक हैं उनको तोड़ने का प्रयास किया है, उससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही है। वही मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कल लगातार खरीद फरोख्त करने का काम किया है और जो लालची, डरपोक और ऐसे विधायक थे वो टूट गए हैं, लेकिन हम लोग मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के हर जुल्म, अन्याय का मुकाबला करने तैयार हैं और किसी भी कीमत में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दमन जुल्म के आगे झुकने वाले नहीं हैं। सड़क से लेकर के विधानसभा तक और लोकसभा तक हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। मैं वही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। जिस तरीके से प्रशासन का, सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का और